हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये आपकी एक्टिविटी शीट नंबर 17 है और आज की जो हमारी डेट है वो 5 फरवरी है। हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है। रीडिंग कैंपेन में आपको क्या करना है, अपना पढ़ना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आप स्पीडली पढ़ सको। जो उच्चारण है आपका वो भी अच्छा हो, उनको बोलने में आपको कठिनाई ना हो शब्दों को। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये SCERT के द्वारा आपके लिए भेजी जा रही हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी शीट नंबर 17 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर 6, 7 और 8 सभी के लिए है ये शीट्स। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वर्कशीट। तो यहाँ पर है, हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। नमस्ते बच्चों, आपको स्टोरीज़ पढ़ते हुए शायद काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन द पोएम, यदि आप पोएम में दिए हुए मैसेज को पसंद करते हो, रिमेंबर टू फॉलो इट, तो आपको क्या करना है, इसे फॉलो करना है ध्यान में रखकर। एंड स्प्रेड इट, और दूसरों को भी समझाना है। रिसाइकलिंग सॉन्ग, अब यहाँ पर इस जो सॉन्ग है इसको आपको रिसाइकिल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द बीन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। यहाँ पर हमें क्या समझाया गया है कि हमें पेपर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। सेव 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 योर पेपर्स, हमें अपने पेपरों को बचाना है, क्योंकि पेपर्स किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। और यदि हम पेपर्स को वेस्ट करेंगे तो मतलब पेड़ों की ज़्यादा कटाई होगी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषित होगा। क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन देने वाले ज़्यादा कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पेपर्स को बचाना है। और यदि हम उनको यूज़ करते हैं, यदि हम पेपर्स को यूज़ करते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो थ्रो देम इन द बिन, तो हमें उनको कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम बिन में डाल के क्या कर रहे हैं, अपनी अर्थ को सेव कर रहे हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, यदि हम उन्हें डस्टबिन के अंदर डालते हैं तो हम अपनी अर्थ को बचाकर हेल्प कर रहे हैं अपनी अर्थ की। देखो यहाँ पर ये कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है कि जो डस्टबिन यहाँ पे दिख रहा है और हमने सारे पेपर्स किसके अंदर डाल दिए, डस्टबिन के अंदर डाल दिए। सेकंड है जो स्टैंजा है इसमें, सेव 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 योर बोटल्स, थ्रो देम इन द बीन। यहाँ पर प्लास्टिक की बोटल्स दिखाई गई हैं, तो हमें क्या करना है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। तो सेव 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 योर बोटल्स, हमें अपनी बोटल्स को कम से कम यूज़ करना है। थ्रो देम इन द बीन, और यदि हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें उनको कहाँ पर फेंकना है, यदि वो ख़राब हो जाती हैं तो डस्टबिन में डालना है। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम अर्थ को बचाने में, अर्थ को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, यदि हम उनको डस्टबिन में डालते हैं। सेव 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 योर प्लास्टिक्स, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। सेव 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 योर प्लास्टिक्स, तो हमें यहाँ पर जब सेव सेव बोला जाता है तो हमें उन चीज़ों को कम यूज़ करना है। थ्रो देम इन द बीन, और यदि हम जैसे पॉलीथीन्स वगैरह हैं, यदि हम प्लास्टिक की पॉलीथीन्स कम यूज़ करेंगे तो वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी रहेंगी। और यदि हम फिर भी उनका यूज़ करते हैं तो हमें उन्हें कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। क्योंकि यदि कोई भी पॉलीथीन यदि मिट्टी पे गिर जाती है, ज़मीन पे, तो वो पौधों को ग्रो नहीं होने देती है, तो वो अर्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमें क्या करना है, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम डस्टबिन में उसको डाल के क्या कर रहे हैं, अर्थ को सेव कर रहे हैं, अर्थ को बचाने में हेल्प कर रहे हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, यदि हम उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डस्टबिन की पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ पर बोटल्स की बनाई हुई है, यहाँ पर भी अगेन डस्टबिन की है। तो ये अब उसके बाद है नेक्स्ट, सेव 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 योर कैंस, हमें क्या करना है कि कैंस का कम से कम यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उनकी कैन होती है, तो हमें इनका क्या करना है, कम से कम यूज़ करना है। और यदि हम इनका यूज़ करते हैं तो थ्रो देम इन द बीन, तो हमें उन्हें कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करके
अपनी अर्थ की ही हेल्प कर रहे हैं, अर्थ को बचा रहे हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, यदि हम इन सब चीज़ों को कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में। तो ये थी आपकी रिसाइकलिंग सॉन्ग की पोएम। अब हम इस एक्टिविटी के क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में वैसे तो ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स आए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 ही राइमिंग वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन है और बिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिन, और दूसरा क्या होगा, इन। तो ये 2 ही राइमिंग वर्ड्स हैं जो पूरी इसमें आ रहे हैं, बाकी इसमें ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। उसके बाद है प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। ये यहाँ पर हमें दूसरी पोएम के लिए बोला गया है कि प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट, नाउ सिंग द पोएम गिवन अ बो इन द सेम ट्यून, इन्जॉय। अब हमें क्या करना है कि ये जो रो 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 द बोट पोएम है उसको सेम ट्यून में गाना है। अच्छा, जो रो 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 द बोट पोएम है वो क्या है, ये नर्सरी की पोएम है। देखो यहाँ पर है रो 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 यूर बोट, अपनी नाव को क्या करना है, अपनी नाव को हमें चलाना है। इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जेंटली डाउन द स्ट्रीम। कैसे, जैसे पानी के अंदर धाराएं होती, स्ट्रीम क्या होती है, धाराएं। तो जैसे लहर चलती है तो हमें उस लहर के अकॉर्डिंग अपनी बोट को चलाना है। मरली 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 मैरिली, हमें क्या करना है, खुशी से, मैरिली 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 मैरिली, खुशी से हमें अपनी बोट को चलाना है। लाइफ इज़ बट ए ड्रीम, कि जीवन तो है लेकिन वो जो हमारा जीवन है वो क्या है, सपने की तरह है। तो हमें उस जीवन को खुश होकर जीना चाहिए। ये थी हमारी रो 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 योर बोट पोएम, जो नर्सरी की पोएम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस। अब ये जो पोएम है इसको क्या करना है, आपको अपनी खुद की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करना है। प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स, आपको इसको किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए। एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज, आपको इसको क्या करना है, अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को इस मैसेज को समझाना है सभी को कि हमें पेपर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, बोटल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए, और यदि हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का तो हमें इनको डस्टबिन में डालना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोटिस दैट ऑल द स्टेंजा हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर हमने क्या किया कि पूरे स्टेंजा को यहाँ पर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और लास्ट वाले में भी सिर्फ एक वर्ड है जो सबसे अलग है। यहाँ पर पेपर है, यहाँ पर बॉटल, यहाँ प्लास्टिक्स, यहाँ कैंस। तो हमें क्या करना है, ऐड वन मोर स्टेंजा टू द पोएम रिप्लेसिंग द लास्ट वर्ड इन लाइन 1। अब यहाँ पर क्या करना है, यू मे प्लेस पेपर्स विद स्ट्रोज। अब यहाँ पर जो पहला वाला पैराग्राफ है यहाँ पर हमें इसकी जगह क्या चेंज करना है, पेपर की जगह स्ट्रोज। अब देखो यहाँ पर सेव 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 योर स्ट्रोज, थ्रो देम इन द बीन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। हमें पेपर की जगह किसका यूज़ करना है, स्ट्रो का यूज़ करना है, और स्ट्रो को यूज़ करते हुए हमें इसको सिंग करना है। तो ये क्या बन जाएगी, पेपर को हटा के यहाँ पे आपको स्ट्रो लिखना है। ये आपकी न्यू स्टेंजा बन जाएगा। उसके बाद नोट, एक्टिविटी नंबर 2 एंड 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विद पेरेंटियल गाइडलाइंस। जो एक्टिविटी 2 है और 3 है ये क्या है, आपको ऑप्शनल है, मतलब अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको ये करनी है। क्योंकि जो रो 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 द बोट पोएम है इसको, यदि यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दी है, यदि आप गूगल सर्च करते हो तो इंटरनेट का यूज़ करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करना है। और जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे अपनी ही वॉइस में इस पोएम को, तो उसमें भी फ़ोन की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी अपने पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स के साथ बैठ के आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्टिविटी शीट समझ में आ गई होगी, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उस टाइम आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।